आप सभी को मेरा प्रणाम। आज महाराणा प्रताप सिंह का बारे में देखेंगे। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगल में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दासता स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ नौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किया, जिसमें सर्वप्रथम जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मानसिंह, भगवान दास तथा राजा टोडरमल प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। महाराणा प्रताप से युद्ध से पहले मुगलों ने युद्ध को लेकर चर्चा की, जिससे पहले राणा प्रताप के 8000 सैनिकों के बदले में 8000 सैनिकों के ले जाने के बात हुई। परंतु राजपूतों की वीरता को ध्यान रखकर उन्होंने 16000 की सेना ले जाने की बात सोची। परंतु फिर भी वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था महाराणा प्रताप वीरों के वीरों थे। अतः अंत में राणा प्रताप के 8000 सेना के बदले मुगलों के 48000 सैनिक युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध में मुगलों के 40000 सैनिक मारे गए और राणा प्रताप को युद्ध से निकालना पड़ा। युद्ध से निकालने वक्त उनके प्रिय घोड़े चेतक की भी मृत्यु हो गई। राणा प्रताप जंगलों में रहे। उन्होंने अपार दुख सहन किया। उनकी पुत्री की मृत्यु वही जंगलों में हो गई, किंतु उन्होंने मुगलों की पराधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन पर्यंत संघर्ष करने रहे तथा मृत्यु को प्राप्त करने से पहले उन्होंने अपने ज़्यादातर किले मुगलों से आज़ाद कर लिया। आप सभी को प्रणाम।